बढ़ सके और आप अपने अपने क्रियाओं में, अपने अपने गृहस्थ जीवन में पूर्ण रूप से एक श्रेष्ठ बन सके, ऐसा आपको हृदय से आशीर्वाद प्रदान करता हूं। और ये होली का जो महोत्सव है, इसमें जो भी शिष्य जिस भाव से सदगुरु के चरणों में अपनी आत्मीयता पकड़ करता है, उसी के अनुरूप उसे तपस्या की प्राप्ति होती है, उसी अनुसार उसे फल की प्राप्ति होती है। और हमारे यहाँ निरंतर 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 श्रेष्ठ ऋषियों का इस धरा धरती पर पदार्पण हुआ है, जिन्होंने इस धरा पर ज्ञान की गंगा को सुभूषित किया है। और उनमें से एक ऋषि थे चार्वाक ऋषि, और चार्वाक ऋषि ने कहा कि गुरु से सीखने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि गुरु जितना आपको सिखलाएंगे आप अधिक विस्तृत में तो चले जाएंगे। जितना अधिक आपको वह गुरु ज्ञान देंगे, कुछ आप भूलने की क्रिया करेंगे। जितना अधिक गुरु आपको चेतना देंगे, उसे आप पूर्ण रूप से अपने अंदर उतार नहीं पाएंगे। तो क्यों ना इस जीवन में पूर्ण रूप से हम अपने आप में एक गुरु में बन जाएं, अपने आप को गुरु में भिगो दें, अपने आप को गुरु के रंग में रंग जाएं और गुरु से एकाकार होने की क्रिया को सिद्ध कर सकें। यह एक अत्यंत श्रेष्ठ ऋषि चार्वाक ऋषि ने कहा है, और जिस चिंतन को उन्होंने पदार्पित किया, वह चिंतन आगे होली के माध्यम से उसे जाना गया। उसके बाद अनेकों कथाएं जुड़ती गई कि पूतना का वध हुआ हिरण्यकश्यप ने, प्रहलाद ने, अर्थात वह धीरे धीरे निरंतर निरंतर अपने सोच के अनुसार मनुष्य ने वह कथा होली के क्रिया के अनुसार जोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन वास्तव में जो होली का जो एक क्रिया है, होली का सही जनता में चिंतन है कि होली का महोत्सव, होली का जो उत्सव है, होली का जो क्रिया है, वो होली के दिन जो एक विशिष्ट क्रिया होती है, उसको सही अर्थों में चार्वाक ऋषि ने बदलाया। और जो हमारा जो शरीर है, इस शरीर का सबसे जो महत्वपूर्ण अंग होता है वह हमारी आंखें होती है, और आंखों के माध्यम से हम अपने जीवन में दया, ममता, कृतज्ञता, दुनिया को देखने की, आसपास के व्यक्तियों को देखने की, समाज को देखने की, अर्थात इन आंखों के माध्यम से करते हैं। और इन आंखों के माध्यम से हमारे अंदर वह भय भी आता है, हमारे अंदर वह घृणा भी आती है, हमारे अंदर रोष भी आता है, हमारे अंदर एक आंखों के माध्यम से अनुभव हम कर पाते हैं। लेकिन शरीर में जो एक मन है, पूरा शरीर उस मन को ढकने की एक क्रिया है। अर्थात शरीर जो एक है वो एक चलायमान की क्रिया है। जो शरीर के सारे अंग हैं वे मनुष्य की जो एक भौतिक जीवन की क्रिया होती है उसमें वे एक सहायक सिद्ध होते हैं। अर्थात
चाहे वह हाथ हो, चाहे पैर हो, चाहे वह अन्य शरीर के अंग हो, वह एक भौतिक एक शरीर को चलायमान की क्रिया में वह सहायक सिद्ध होते हैं। लेकिन पूरे शरीर को समेटने की क्रिया जो होती है, उस शरीर को वो एक मन को समेटने की क्रिया होती है। और मन जो होता है वह सबसे बड़ा एक पवित्र होता है। और मन कभी भी जीवन में हृदय करेगा, हृदय अंगन क्रिया करेगा, गणना करेगा, लोभ करेगा, लालच करेगा, विमर्श करेगा, वह एक हृदय वह करेगा। लेकिन मन में कभी भी गणना उत्पन्न नहीं हो सकती, मन में कभी भी अंग क्रिया उत्पन्न नहीं हो सकती, मन में कभी भी उच्च विचार नहीं आ सकते, मन में कभी भी गलत क्रियाएं मन के माध्यम से नहीं हो सकती। इस संसार, इस आंखों से हम पूरा संसार देख सकते हैं, लेकिन मन के माध्यम से हम पूरा ब्रह्मांड देख सकते हैं। और शंकराचार्य जी ने आगे इस क्रिया को और अधिक आगे वैचारिक तथ्यों से और अधिक आगे बढ़ाया। लेकिन चारवें ऋषि ने जो कहा वह पूर्ण रूप से आज भी सत्य है, और कि हम अपने इस मन को एकार करने की क्रिया, मन में एक चेतना को व्याप्त करने की क्रिया किस प्रकार से कर सके, मन में उस चिंतन को किस प्रकार समाहित करने की वह चेतना प्राप्त कर, जिसके माध्यम से हमारे अंदर उस आध्यात्मिक क्रिया का एक जागृति हमें हो सके। क्योंकि शरीर के माध्यम से कोई कार्य नहीं होता। शरीर केवल केवल आवश्यकताओं को एक पूर्ति के लिए, जो भी हमें कुछ प्राप्त हुआ है, चाहे वह विषाद वह प्राप्त हुआ, गणना प्राप्त हुई है, वैमनस्य प्राप्त हुआ है, प्रेम प्राप्त हुआ है, अन्य क्रिया प्राप्त हुई, वह हमें एक समाज की क्रियाओं के माध्यम से हुआ है। जो भूख में प्राप्त हुई है और जो नींद में प्राप्त हुई, अर्थात हजार हजार ऋषि मुनि तपस्वी थे ऐसा, जो उन्होंने कभी भी भोजन ग्रहण ही नहीं किया, फिर भी वे जीवित रह सके हजार हजार वर्षों तक। अतः जो भी हमें कुछ प्राप्त हुआ है वह इस शरीर को साधने के लिए, इस शरीर को चलायमान करने के लिए हमें प्राप्त हुआ है। भूख हमें माता पिता के माध्यम से प्राप्त हुई, अर्थात बिना भोजन के भी मनुष्य जीवित रह सकता है। लेकिन जो हमें जो प्राप्त किया गया, हमें जो दिया गया, उसी को हम आगे ग्रहण करते चले गए, और हमें इस शरीर के माध्यम से हमारे जो अंदर वह चिंतन था, जो क्रिया थी, वो उस शरीर तक की जो एक आधारभूत क्रिया थी, वो शरीर तक ही सीमित रह गई। लेकिन जो मन है, उस मन में एक सात्विकता है, पवित्रता है, बोध है, ज्ञान है, एक देवत्व है। और जो भी ऋषि मुनि तपस्वी हो गए, जो भी ऋषि हुए हैं, जो भी देवता हुए हैं, जो भी महापुरुष हुए हैं, वे उस थे तो वे भी मनुष्य, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में उस मन के अंदर उस चेतना को व्याप्त किया, उस क्रिया को प्राप्त किया, उस ज्ञान को प्राप्त किया। क्योंकि गुरु कितना भी सिखलाएगा, आपको कोई आज्ञा देगा तो उस आज्ञा से आप बन जाएंगे, आपको बंधन प्राप्त हो जाएगा। आप किसी को 3-4 घंटे समझाते रहेंगे, चाहे वो पुत्र हो, चाहे पुत्री हो, चाहे वह पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे वह सगे संबंधी हो, वह अनसुनी करेगा, सुनी करेगा। अर्थात आप समझाते समझाते थक जाएंगे, लेकिन जिसके समझ में नहीं आएगा वह नहीं समझ पाएगा। अर्थात वह एक विक्षिप्त कर देगा, भूल जाएगा।
और जो साधनाएं, जो तपस्या, जो योग्यता, जो मंत्र जाप है, वह कितना आप ले पाएंगे, अपने अंदर उतार पाएंगे, वह अलग अलग प्रवृत्ति के माध्यम से प्राप्त होगा। अर्थात पूर्ण रूप से उसे अंदर उतारने की क्रिया प्राप्त नहीं हो पाएगी शरीर के माध्यम से। यदि हमारा शारीरिक माध्यम से, हमारा शरीर माध्यम है, तो उस तपस्या को हम पूर्ण रूप से उतार नहीं पाएंगे। यदि हम हृदय के माध्यम से उसे पूर्ण रूप से अपने जीवन में उतार नहीं पाएंगे, तो इसके लिए चावर ऋषि ने कहा कि किस प्रकार से एक मन को एकाग्रित किया जाए, मन को, चित्त को साध किया जाए, मन को साधा जाए और मन के अंदर ही उस देवता को, उस सदगुरु को, ईश्वर को विराजमान किया जाए। मन के अंदर कैसे स्थापित किया जाए ताकि वह एकाकार होने की क्रिया को पूर्ण रूप से सिद्ध कर सके। और जब मन में कोई बैठता है तो हमारे अंदर एक प्रफुल्लता आती है, हमारे अंदर एक शांति आती है, हमारी तेज आती है, हमारे ज्ञान आता है, हमारे अंदर क्रिया होती है, हमारे अंदर वह एक चेता जागृत होती है, क्योंकि वह मन जो है वो एक सूक्ष्म रूप में है। और जो मन में जो एक बार बैठ जाता है वह कभी उतर नहीं पाता। जो यदि वह एक शाश्वत शक्ति हो, वह क्रिया हो, वह ईश्वर हो, सदगुरु हो, यदि मन में बैठ जाए तो कभी भी जीवन में उतर नहीं सकते। और इसके लिए दो प्रकार की युक्तियां कही गई, दो प्रकार की क्रिया कही गई। एक मांत्रिक पद्धति जो है, हम जो वह साधना करते हैं, वह एक मांत्रिक पद्धति है कि मंत्रों के माध्यम से जो भी हमारे अंदर, जो भी एक श्लोक लिखे हैं, जो एक साधना लिखी, वह मंत्रों के माध्यम से उस मन को एकार किया जाए। मन की क्रिया के माध्यम से, उस साधना के माध्यम से मन को खोला जाए, मन के अंदर जो एक स्फुरण किया जाए। और दूसरा एक तांत्रिक पद्धति है, जो तंत्र की क्रिया है। तंत्र का तात्पर्य है कि स्पेस और वर्क, अर्थात सही समय पर किया गया कार्य, वह एक तंत्र कहलाता है। क्योंकि हम कोई भी कार्य कभी भी नहीं कर सकते। रात के 3-4 बजे हम उठ नहीं सकते हैं। जो एक स्त्री के साथ संबंध होते हैं वो पुरुष के साथ नहीं हो सकते हैं। जो हमारे बच्चों के साथ संबंध होते हैं वह अन्य के साथ संबंध नहीं हो सकते हैं। जो क्रिया हम किसी और के लिए करते हैं, किसी और के लिए नहीं कर सकते हैं। अर्थात कोई भी कार्य सबके लिए अलग होता है, एक ही सूत्र में सबको नहीं बांध सकते। उसे कहा गया स्पेस और वर्क, कि कौन से स्पेस के माध्यम से, कौन से समय के माध्यम से वह कार्य किए जाए जिससे वह पूर्ण हो सके। और इस दोनों पद्धति से हमारा मन खुलता है और मन में हमारा एक क्रिया हमें एक पुष्टि होती है। लेकिन इसमें भी हजार व्यक्ति मंत्रों के माध्यम से वह एक सार्थकता ला नहीं सकते, क्योंकि कैसी ध्वनि होती है, कौन सा योग होता है, कौन सी क्रिया होती है, कौन सी समय होता है, कौन सा योग होता है, कौन सी पूजा पद्धति थी। हजार पूजा पद्धतियां हैं, हजार लेख हैं। वह प्रत्येक साधक, प्रत्येक शिष्य की बस की बात नहीं है। हजारों साधनाएं, विधियां हैं, प्रत्येक को हम कर नहीं सकते हैं। हमारे शरीर की भी एक सीमित क्षमता है। दूसरा, हम तंत्र का माध्यम से हम वह पूर्ण रूप से वह क्रिया मन में चित्त को बांधने की वह क्रिया हम पूर्ण रूप से कर नहीं सकते हैं। तो चारों ऋषि ने कहा कि
होली का जो एक महोत्सव होता है, होली का जो दिन होते हैं, उसमें एक मनुष्य के अंदर जो ग्रंथि होती है, जो एक सुप्त अवस्था में है, जिसे कमल दल कहा गया है, जिसे अभिषेचित कहा गया है, वह ग्रंथि इस समय खुल जाती, क्योंकि काल की ऐसी क्रिया है, काल का ऐसा प्रभाव है कि इस समय हमारे अंदर एक अलग ही मस्ती आती है, हमारे अंदर ही एक अलग चतंगता प्रभावित होती है, हर एक तरंग होती है, हमारे अंदर एक हंसी प्रहलाद, हमारे अंदर ही एक प्रफुल्लता, अंदर ही एक आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि यह दिवस ही ऐसे होते हैं। प्रत्येक मनुष्य की उस समय उस साधक की, शिष्य की मन की ग्रंथि खुल जाती है। और जब मन की ग्रंथि खुलती है तो उस मन की ग्रंथि में एक सूक्ष्म रूप में उस गुरुत्व को, उस देवता को, उस ईश्वर को विराजमान किया जा सकता है, क्योंकि वह ग्रंथि उस समय खुल गई है। जिस प्रकार से एक बरवा होता है, वह उस कमल दल पर जो वह घूमता रहता है, और वह जो ही वह कमल दल बंद हो जाता है, वह उसमें वह बन जाता है, और जो ही जब अगले दिन सूर्य उगेगा, जब वह कमल पूरा खिलेगा, तभी वह भंवरा मुक्त हो पाएगा। इसी प्रकार से मन की जो सुप्त अवस्था है, मन की जो क्रिया है, इस होली के चैतन्य दिवस पर हमारे दिन पूरी तरह से खुल जाती है। इस समय मन में एक हंसी ठिठोली, एक आनंद, एक अलग की मस्ती करने की भावना होती है, हम झूमे गाएं, आनंद लें, क्योंकि यह इस समय की ऐसी क्रिया है। क्योंकि हर समय तो हम ऐसी हंसी या मस्ती ऐसी कर नहीं सकते हैं। तो उस जब मन की ग्रंथि खुल जाती है, सुप्त अवस्था में खुल जाती है, तब वह उस गुरु द्वारा प्रदत्त क्रिया को, उस ज्ञान को, उस चेतना को उस ग्रंथि में समाहित होकर, जिसके माध्यम से हमारे अंदर वह पूर्ण रूप से, हमारे मन की जो सुप्त अवस्था है, क्योंकि मन को खोलने की कोई हमारे अंदर की क्रिया नहीं है। जो साधना है, तपस्या, योग्यता है, जो तांत्रिक पद्धति, जो मांत्रिक पद्धति है, उसके अंदर एक मनुष्य की कैसे आचरण है, मनुष्य कैसी संगति, मनुष्य कैसे प्रभाव, मनुष्य कैसी योग्यता, वह निर्भर करता है। यह मन की ग्रंथि खोलने के लिए ऋषि मुनि तपस्वी भी पूर्ण रूप से सात्विक बनते, तभी वह क्रिया कर पाते हैं। लेकिन मनुष्य उस होली के दिवस पर जब वह मन की ग्रंथि खुलती है, तब उसमें गुरु जब विराजमान होते हैं, ईश्वर विराजमान होते हैं, गुरु की क्रिया विराजमान होती है, तब अंदर उस सुप्त अवस्था पर एक गुंजन की क्रिया आरंभ होती है। अतः निरंतर 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 मन में एक गुंजन चलता रहता है, और वह गुंजन धीरे 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 हमारे समाधि की ओर ले जाता है। और समाधि का तात्पर्य है कि हम ब्रह्माष्टमी की ओर ले जाना है, ब्रह्मत्व की ओर ले जाना है, कि मैं स्वयं अपने आप में उस ब्रह्म का निर्माण करने वाला हूं। इसलिए गुरु को गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश कहा गया, क्योंकि गुरु जो रुद्र है, वो एक संहार करने वाले हैं, शत्रु के समन करने वाले हैं। उनमें ऐसी जो रुद्र में जो गुण है, वह गुण शिव में जो गुण है, रुद्र में जो गुण है, वह उस गुरु में गुण है। विष्णु जो पालन करता है, जो निर्माण करने वाले हैं, जिनकी लक्ष्मी पैदावारी है, जिनकी लक्ष्मी उनके अबध है। और इन गुणों का जब समावेश नहीं होगा तो वह पूर्ण रूप से गुरु नहीं कहला पाएंगे। यदि पूर्ण रूप से गुरु है, श्रेष्ठ गुरु है, सदगुरु है, ज्ञानी है, तपस्वी है, यदि इन सब चीजों गुणों का समावेश है, तभी वह गुरु कहला पाएंगे। अन्यथा लाखों लाखों लोग गुरु बन घूमते हैं, उनके माध्यम से वह आत्मीयता, प्रफुल्लता, प्रसन्नता प्राप्त नहीं हो सकती जब तक इन गुणों का समावेश नहीं हो। तभी वह पूजनीय होते हैं, तभी परामर्शी होते हैं, तभी उनके चरणों में बैठकर हमें एक आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है, एक आध्यात्मिक चेतना प्राप्त होती है। क्योंकि चार ऋषि ने कहा कि मुझे देना है, जो सब कुछ देना है। मैं ऐसा नहीं कि आज
इतना दूं, कल उतना दूं, परसों इतना दूं, और फिर मेरे पीछे पीछे शिष्य घूमे। देना है तो पूर्ण रूप से देना है, नहीं देना तो नहीं देना है। एक भ्रम की स्थिति मुझे अपने शिष्यों के साथ नहीं रखनी है, क्योंकि जिसके पास एक आध्यात्मिक चेतना हजार हजार रूपों में है, वह शिष्यों से क्या छिपाएगा। जिसके पास बहुत ही कम होता है, वह उन शिष्यों से छुपाते हैं। लेकिन जिसके पास हजारों हजार आध्यात्मिक चिंतन है, ज्यादा आध्यात्मिक क्रियाएं हैं, वह क्या छुपाएगा। तो जो पारमेश्वर गुरु होते हैं, जो एक देवत्व गुरु होते हैं, जो एक श्रेष्ठ सदगुरु होते हैं, वह सब कुछ देने की क्रिया उस शिष्यों में कर देते हैं, ताकि शिष्य स्वयं गुरुत्व बन सके, गुरु में एकाकार हो सके, गुरु की क्रियाओं में पूर्ण रूप से वह लीन हो सके। अर्थात वह एक गुरुत्व बनकर इस संसार में एक छाया बनकर, एक योग्यता बनकर, वह गुरु के समक्षम और गुरु के समकक्ष बनकर वो जीवन की यात्रा कर सके। बोलिए पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की। ओम हर हर महादेव। और जब वह मन की ग्रंथि खुलती है और उसमें जब वह ईश्वर देवता स्वरूप सदगुरु विराजमान होते हैं, तो मन के माध्यम से हमारे एक अंदर एक प्राणों में एक नवीन संचार पैदा होता है, एक नवीन क्रिया जागृत होती है, एक नवीन चेतना जागृत होती है कि मैं अपने आप में स्वयं ब्रह्म हूं, मैं स्वयं निर्माण करने में सक्षम हूं, मैं स्वयं योग्यता रखता हूं, क्योंकि मैं अपने मन के अंदर उस चेतना को व्याप्त कर चुका हूं, उस क्रिया को प्राप्त कर चुका हूं। इसलिए यहां हमारे इस संसार में ब्रह्म और माया का स्वरूप कहा गया, क्योंकि माया और ब्रह्म का जब मिलन नहीं होगा, तब तक वह एक सार्थक नहीं हो सकता। क्योंकि मनुष्य है, जीवन है, और मनुष्य माया निरंतर निरंतर चलती है, और माया नहीं रहेगी तो वह मनुष्य जीवन की उपयोगिता ही समाप्त हो जाएगी। वह एक रूखा सूखा व्यक्तित्व हो जाएगा। वह जितने भी हम अघोर व्यक्ति देखते हैं, जितने भी हम वो देखते हैं, वह एकदम से वह फूट के समान रूखे सूखे चेहरे पर कोई है ही नहीं, क्योंकि वे अघोर है, क्योंकि वे एक अलग ही क्रिया में है। लेकिन हम उस माया में हैं, और माया के साथ हमें जीवन जीना है। और जब तक हम ब्रह्म से पूर्ण से विलय नहीं करेंगे, ब्रह्म से मिलेंगे नहीं, तब तक पूर्ण रूप से जीवन का सत्य निर्माण नहीं होगा। और जहां ब्रह्म और माया का पूर्ण से मिलन होता है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण एक ब्रह्म का पूर्ण रूप से स्वरूप थे, और माया, और जब प्रभाव पड़ा, तब श्याम का रंग जो काला था वह गेहूं हो गया, और जो माया रूपी उनका रंग गेहूं हो गया, अर्थात राधा का। और दोनों का जब पूर्ण से मिलन हुआ, तो वह एक ब्रह्म और माया का पूर्ण से मिलन हुआ। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण से ब्रह्ममय थे, उनके चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, चाहे युद्ध में रहे, चाहे वह कैसा भी रहा हो, लेकिन एक संयमित रहे, निर्मल पवित्र पावन पूर्ण रूप से वे एक ब्रह्म का स्वरूप थे। उनके ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा। और जो ही वे माया से, राधा रूपी माया से मिले, तो उनका प्रभाव भगवान श्री कृष्ण में पड़ा, और दोनों का रंग एक जैसा हो गया। और इसी प्रकार से संसार में जब ब्रह्म रूपी सदगुरु का और शिष्य रूपी माया का जब पूर्ण से संसार मिलन होता है, तो दोनों का एक दूसरे पर रंग चढ़ता है, और दोनों एक रूप हो जाते हैं।
और ये जो दिन होते हैं, होली के दिन होते हैं, इसमें हंसी, खुशी, प्रहलाद, अपने आप को एक व्यक्त करने की चाहत, अपने आप को एक प्रश्न करने की भावना, अपने आप को हंसी ठिठोली करने, अपना अर्थात मैं खुलना चाहता हूं। मैं पूर्ण रूप से अपने अंदर जो है, हमारे अंदर वह सब कुछ बता देना चाहता हूं। मैं सब कुछ क्या करना चाहता हूं। मैं सब कुछ अर्थात मेरे अंदर का जो भी एक वेदना है, जो भी अंदर एक घृणा है, वैमनस्य है, जो भी अंदर याचक प्रवृत्ति है, जो भी एक कुछ है, मैं उससे सब कुछ गला दूं, सब कुछ समाप्त कर दूं। मेरा हृदय, मेरा मन पूर्ण रूप से पवित्र हो जाए, वह इच्छा इस समय होती है कि मैं सब कुछ अपने आप को बहा दूं, सब कुछ समाप्त कर दूं। क्योंकि इस समय हमारे मन का ऐसा ही भाव होता है कि कैसा भी कुछ हो, हर समय हम इन दिवसों पर प्रफुल्ल रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। इसलिए जब वह अश्वगंध की सुगंध जब हमें व्याप्त होती है, क्योंकि अश्वगंध की सुगंध हमारे अंदर ही है, और जब हिरण के अंदर वह कस्तूरी और सुगंध आती है, लेकिन वो पहचान नहीं पाता है। कभी वो 10 मील उधर दौड़ेगा, कभी 10 मील उधर दौड़ेगा, कभी तो दौड़ेगा, वो देखे कहां से सुगंध आ रही है, लेकिन वह यह जानता नहीं कि वो सुगंध मेरे अंदर से आ रही, कस्तूरी मेरे अंदर उसे सुगंध आ रही। इसी प्रकार से उस मनुष्य के अंदर ही, उस साधक शिष्य के अंदर ही वह क्रियाएं हैं, वह चेतना है, वह ज्ञान है, वह सिद्धि है, वह ब्रह्म है, पूर्ण रूप है। लेकिन वह इस संसार से व्याघाता होते हैं, संसार के जो व्याघात रखते हैं, तो वह संसार की जो समस्याओं से जब वह बाधित करती है, तो इधर उधर दौड़ता है, इधर उधर वह भटकता है। लेकिन वह यह नहीं जानता है कि इन सब का समाधान, इन सब की क्रिया मेरे अंदर ही निहित है। मैं इस क्रिया के माध्यम से ही मैं वह सब कुछ प्राप्त कर सकता हूं। मेरे अंदर वह चेतना, वह ज्ञान, वह सिद्धि, पूर्णता है, मेरे अंदर ब्रह्म है। मुझे आवश्यकता है उस ग्रंथि के जो संस्था है, उसके अंदर वह पूर्ण से उस पुष्पदल को विराजमान करने की, उस शासक शक्ति की। जिस दिन वह अपने आप में वह विशित कर लेगा, फिर वह हिरण की बात इधर भटकेगा नहीं, क्योंकि वह अंदर ही, उसके अंदर वह ज्ञान की निरंतर निरंतर वह चेतना प्राप्त होती रहेगी। और मनुष्य के जीवन में 2-3 समस्याएं होती, ज्यादातर समस्या होती नहीं, क्योंकि वह एक समस्या होती है उसके रोग की, शरीर की, कि शरीर को हमने क्रांतिवान नहीं बनाया, ऊर्जावान नहीं बनाया, शरीर इतना तेजयुक्त नहीं है, शरीर इतना प्रफुल्लित नहीं, शरीर इतना, हमारे रोग के माध्यम से हमारा शरीर कमजोर हो गया, पंगु हो गया है, और इस शरीर को साधने की क्षमता नहीं है, वो क्रिया नहीं है। और दूसरा एक समस्या जो दैहिक होती है और दैविक है, कि हमारे अंदर वह क्षमता नहीं कि हम लक्ष्मी आबद कर सके, हमारे अंदर वह क्षमता नहीं कि हम महाविद्या घोषित कर सके, हमारे अंदर वह क्रिया नहीं कि हम उस क्षेत्र को प्राप्त कर सके। यह जो समस्या, दो चार समस्या है कि हम अपने पूर्ण रूप से हमारे जो जीवन के जो श्रेष्ठ कार्य है वह हम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब पूर्ण रूप से एक मन की ग्रंथि में जब वह पूर्ण से, जब वह स्वयं हम ब्रह्म के रूप बन जाएंगे, तो स्वयं इतनी क्षमता आ जाएगी कि आप स्वयं लक्ष्मी को आबद कर सकें, स्वयं आप सभी को वर्धस कर सके, स्वयं आप अपने जीवन में कांतिवान, अपना चेहरा ऊर्जावान बन सके। क्योंकि यही एक पवित्र, यही ज्ञान है, बोध है कि हम इस दिन अधिक से अधिक उन साधनाओं को, तपस्या को, उन पूजा को, उन मंत्रों को एक क्रियान्वित करें, जिसके माध्यम से इस दिन जो हमारे अंदर जो एक क्रिया है वह हमारे उस ब्रह्म से जागृत हो जाए। एक जागृत करने की क्रिया है, हम भटके नहीं।
क्योंकि जितना एक साधक शिष्य दुख झेलता है, उससे अधिक जब उसके जीवन से उसको पीड़ा प्राप्त होती है, तो उससे अधिक गुरु को दुख होता है, उस सदगुरु दुख होता है कि वह शिष्य इस संसार में अपने किरण अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार वह कार्य नहीं हो रहा है उसका। उससे शिष्य से बड़ा दुख उस सदगुरु को होता है, क्योंकि वे शिष्य पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है, और जुड़ा हुआ है तो पूरा जीवन का जो एक भार है, जीवन का सार है, वह गुरु चरणों में अपने आप को वह समाहित किया हुआ है, तभी वह शिष्य बना है। एक अधूरा ज्ञान लेकर, अधूरा समर्पण लेकर, एक आरती उतार कर वह शिष्य नहीं बना है। अपना जीवन का पूरा भार, अपने जीवन का पूरा सार गुरु चरणों में अपने आप को सौंपा है कि उस क्रिया के माध्यम से उसके अंदर जो भी दुख है, बाधाएं, तकलीफें, पीड़ा है, वह हर सके, क्योंकि वे एक पारमेष्ठी है, वो गुणों का समावेश है, तो उनके अंदर क्षमता है। लेकिन शिष्य को आवश्यकता है कि उस आपलावत करने की क्षमता, पूर्ण से जुड़ने की क्रिया वह सिद्ध कर सके, पूर्ण रूप से समर्पण करने की क्रिया कर सके, भावना सिद्ध कर सके कि मैं पूर्ण रूप से आप में एक समूह क्रिया को सिद्ध करना चाहता हूं। जिस प्रकार से राधा पूर्ण रूप से जुड़ गई, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप में अंदर मिला लिया, फिर दोनों एक रूप हो गए। जो सदगुरु में जो प्रेम का एक अंकुरित जो एक क्रिया है, वो उस क्रिया को उसमें नहाना है, उसमें अपने आप को भिगो देना है। और जब प्रेम के माध्यम से सब कुछ प्राप्त किया जाता है, जब वो प्रेम पूर्ण रूप से स्वरूप होता है, पूर्ण रूप से वो क्रियावान होता है, तो प्रेम के माध्यम से जीवन में सब कुछ प्राप्त करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। जरूरत है उस प्रेम में अपने आप को करने की, कि जीरा पूरा जीवन हमने सौंप दिया, जैसा क्रिया होगी, जैसा चिंतन होगा, जैसा आप करना चाहे वैसा कर सकते हैं। हमें केवल आनंद की प्राप्ति करनी है, केवल एक भाव रखना है, एक चिंतन रखनी है। बाकी पूरे जीवन का निर्धारण आप करें, किस प्रकार से कौन सी क्रिया करते हैं, कौन सी चिंता का ज्ञान देते हैं, लेकिन मेरे अंदर वह निरंतर वह प्रेम हमेशा जागृत रहना चाहिए, वो आपको क्रिया करनी है। उसका आपको ध्यान रखना है कि वह प्रेम की धारा सूखे नहीं, प्रेम की जो एक क्रिया है वह समाप्त नहीं हो, क्योंकि प्रेम ही सब कुछ करने में समर्थ हो जाता है। क्योंकि जैसा भोजन प्राप्त हो रहा है मधु के प्रति, जैसे जैसा प्राप्त हो गया वैसा भोजन प्राप्त हो गया, कुछ सोचना नहीं, समझना नहीं, कुछ ऐसा क्रिया नहीं करनी कि यह प्राप्त नहीं हो रहा, वैसा प्राप्त नहीं हो, वैसा क्रिया नहीं हो, वैसी क्रिया नहीं हुआ, कुछ सोचना समझना है ही नहीं। केवल एक भाव रखकर, एक प्रेम रखकर सब कुछ अनुभव सौंपना है, ताकि उस जीव को उस अंदर एक मन के अंदर जब वह पूर्ण से वह क्रिया हो जाएगी, तब एक तत्वमसी की साधना, एक योगिता, एक क्रिया, एक जागृति आ जाएगी, और हम पूर्ण से सक्षम, योग्य और एक भाव के अनुसार जीवन की क्रिया कर सकेंगे, और अंदर वह उस चेतन को निरंतर विकसित करते हुए उस चैतन्य स्तर पहुंचेंगे जहां ऋषि तपस्वी योगी पहुंचे हैं। क्योंकि हमारा जीवन का निर्माण इस प्रकार से हो रहा है, हमारा जीवन का निर्माण सद्गुरु की आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से हो रहा है। हमारे जीवन का निर्माण एक श्रद्धा और भाव के अनुसार हो रहा है। हमारा जीवन का निर्माण एक क्रिया के माध्यम से हो रहा है, और हमारे जीवन में एक श्रेष्ठ भाव है, उस भाव को निरंतर बनाए रखे, क्योंकि मुंह लटका कर उदास रहकर बात बनेगी नहीं। मुंह लटका घूमना, उदास रहकर घूमना, इससे जीवन के कष्ट समाप्त नहीं होंगे, इससे जीवन की क्रिया पूर्ण नहीं होगी, इससे वह जीवन में प्रफुल्लित आनंद नहीं आएगा। हर समय हम अंदर वह बस उदास रहेंगे, तो वह उदासी एक निराशा बदल जाएगी, और निराशा
आपको उस चिंतन तक नहीं ले जाएगी, क्योंकि आपने निराशा को, उस उदासी को इतना अधिक महत्व दे दिया है। एकदम से झटक, एकदम से पलट कर कि मेरे द्वारा, सदगुरु आरतों के द्वारा मेरा जीवन का निर्माण हो रहा है, तो मुझे कुछ सोचना समझना है ही नहीं। जो क्रिया दें, जो आज्ञा दें, जो साधना दें, तपस्या दें, पूर्णता दें, मेरे मन की गिनती खुली हुई है। मुझे उस ब्रह्म को, सदगुरु को अंदर विराजमान करना है। मुझे जीवन में यही कार्य करना है, बाकी सारे कार्य सदगुरुदेव की के अनुसार होंगे, ये आपको सोचना है। तभी सही अर्थ निर्माण हो सकता है। इसे भगवान श्री कृष्ण ने कोई अस्त्र शस्त्र नहीं चलाया, चाहते तो वे एक झटके में स्वाहा कर सकते, लेकिन इस संसार निमित्त बनाया उन्होंने पांडवों को। उस पांडवों को वह ज्ञान देकर, चेता देकर, श्वेता देकर, पूर्णता देकर, अपना स्वरूप दिखाए, विराट स्वरूप दिखाकर कि तुम मेरे साथ खड़े हो, मैं तुम्हारा सब कुछ हूं, तो इस संसार में तुम्हें घमंड की आवश्यकता नहीं है। इस धर्म युद्ध में तुम्हारा विजय अवश्य होगी। इसी प्रकार से संसार में शिव रूपी, विष्णु रूपी, ब्रह्म रूपी सदगुरु उस शिष्य के क्रिया के लिए, उस शिष्य कल्याण के लिए सदा संकल्प रहते हैं, क्योंकि वह एक शिष्य है और शिष्य सही अर्थों में एक ज्ञान का, एक चेतना का अधिकारी होता है, क्योंकि वह पूरा जीवन सौंप चुका होता है। और इसी प्रकार से हम पूरे जीवन भर उस नित्य क्रिया को पालन करते हुए, उस चेतना प्राप्त करते हुए जीवन में आगे बढ़ सकें, और जो भी क्रिया, ज्ञान, चेतना दें, सदगुरु दें, उसे हम प्राप्त करते रहें। ऐसे आप सबका दर्श से आशीर्वाद प्रदान करता हूँ, आपके जीवन की मंगल कामना करता हूँ। बोलिए पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, परम वंदनीय माता जी की, पूज्य गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, परम वंदनीय माता जी की। ओम हर हर महादेव। कस्तूरी कुंडल बसे